प्रियतुल्य भाइयों एवं मातृ शक्ति, आज स्वाध्याय हम सत्संग का क्रमांक है 180, यानी कि अर्थात 6 माह पूर्ण हो चुके हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये 6 माह पूर्ण होने पे हमारे बीच में आदरणीय आर्यन पांडे साहब मुंडकोपनिषद लेकर आ रहे हैं, और जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर हैं, और इससे पहले भी उपनिषद और कई बायोग्राफी पे, शंकराचार्य पे आदि पे ले चुके हैं। और अब हम आपकी ओजस्वी वाणी सुनना चाहेंगे, और इसमें हम आदरणीय वागी शर्मा जी जो सब एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, उनसे निवेदन है कि दो शब्द आदरणीय आर्यन पांडे साहब के क्षण कहें। आदरणीय वागी शर्मा जी। सभी को प्रणाम। जैसा कि इस 6 माह का समय आज हम पूरा कर चुके हैं, और ये वास्तव में आप सब लोगों का सहयोग, क्योंकि केवल मेरे या अरविंद भाई साहब के या आनंद पांडे साहब का नहीं, बाकी सभी का इसमें सहयोग है। इतने लंबे समय तक किसी भी कार्यक्रम के सुचारू रूप से चलना, क्रेडिट सभी को जाता है। तो और आज का ये जो मुंडकोपनिषद के ऊपर हमारे श्री आर्यन पांडे साहब लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में मेरी पहले तो मुलाकात बहुत अधिक नहीं हुई, लेकिन इसी फोरम में मुलाकात हुई है। और जितना पठन पाठन और जितना गहन अध्ययन प्राचीन ग्रंथों का, और या जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित और भ्रांतियां हैं, उनका निवारण करने में जिस ऑथेंटिक वे में श्री आर्यन पांडे देते हैं, है। और आज आर्यन पांडे साहब अपना उद्बोधन लेके आ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं श्री आर्यन पांडे साहब का। धन्यवाद वागी जी। जैसे कि सत्र प्रारंभ होने से पहले हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने, एकत्रित करने के लिए गायत्री मंत्र, महामंत्र का उच्चारण करते हैं। तो मैं उच्चारण करता हूं, आप भी अपने अपने स्थान पर उच्चारण करें, और यह अवगाहन करें कि हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बढ़े, केंद्रित हो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 मंत्रों से ईश्वर से कुछ प्रार्थना करता हूं, अपने लिए, आप सबके लिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, तो हमारी जितनी भी बुराइयां हैं, दुर्व्यसन हैं या आपत्तियां हैं, बाधाएं हैं, उन सबको दूर करो, और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराओ। हे प्रकाश स्वरूप, अग्नि स्वरूप परमात्मन, हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराओ। इस मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ओ तो सर्वप्रथम संयोजक श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार। बड़ी कृपा की उन्होंने, मुझे अवसर दिया। आप सब जितने भी प्रबुद्ध विद्वान श्रोतागण हैं, उन सबका मैं बहुत आभारी हूं। आभार प्रारंभ में ही प्रकट कर देता हूं, बाद में तो समय के कारण ये बात रह जाती है। आप सबका आभार इसलिए कि आप जितने विद्वान लोग हैं, आपस में इंटरेक्शन होता रहा, तो अपनी बात कहने का
मन करता है, विचार करने का मन करता है और आप लोगों से बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। इसकी शुरुआत जैसा आज बताया 180वां दिन है। इस 180 दिन में सबसे विशेष बात यह है कि यह अनवरत, जैसे मैं पहले कहता हूं, गंगा प्रवाहवत ये चलता रहा। स्वाध्याय चिंतन, स्वाध्याय सत्संग। हमारे श्री अरविंद शर्मा जी के ऊपर गुरुदेव की कृपा है और इनकी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति है। इसमें कोई भी व्यवधान नहीं होने दिया और मैं ईश्वर से मनाता हूं कि आगे भी ना हो, सब लोग इसमें सहयोग देते रहे। अपने अपने विषय की ओर आता हूं। आज मैं प्रयास करूंगा मुंडकोपनिषद जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार इस पर बोलने की, इसमें जो विषय है उसको खोलने की, समझने की। ये मैं बताता चलूं इस बात को कि उपनिषद मैं कम से कम पिछले 30 साल से पढ़ता हूं। जरा सी पुस्तक है ईशादी 9 उपनिषद, इसी में ब्रह्म बृहदारण्यक और छांदोग्य तो और बड़ी हैं, बाद की बात है, उन्हें भी मैं पढ़ता हूं। लेकिन जिस तरह से गीता, श्रीमद् भगवद गीता मुझे पूरे आजीवन मैंने पढ़ी या पढ़ता हूं, लेकिन हमेशा नए नए अर्थ खुलते हैं। उपनिषदों को जब भी मैं पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज है जो मेरी समझ में नहीं आ रही, कोई रहस्य छुपा हुआ है। बस यही आकर्षण बार बार मुझे पढ़ने का इसका अवसर देता है, मंत्रों को पढ़ने का अवसर देता है और नई नई टीकाएं भी पढ़ते हैं। तो टीका पढ़ने से तो वाग विलास होता है, लेकिन जब उसमें कोई चमक आती है, वाइब्रेशन होता है अचानक, तो बहुत अच्छा सा लगता है कि अरे वाह क्या बात कही है। और भगवत तत्व या जो भी तत्व इसके अंदर छुपा हुआ है वो इस तरह से प्रकट होता है। आप लोग जानते हैं कई उपनिषदों पे प्रवचन, वक्तव्य इस फोरम पे, इस प्लेटफॉर्म पे हो चुके हैं। मैं संक्षेप में फिर बताता हूं उपनिषद का अर्थ क्या है। उपनिषद का अर्थ है, मोटा अर्थ यह है, उप माने पास में, निषद माने जान, निकट जाना। या तो गुरु के निकट जाना या एक ऐसी विद्या जिससे हम उस परमात्म तत्व के निकट जाते हैं, उपनिषद कहते हैं। लेकिन एक और अर्थ आदि शंकराचार्य इसमें ज्यादा अर्थ करते हैं इस बात में अपनी टीकाओं में। वहां सद शब्द जो है, सद धातु जो है, वो विनाशन, विशरण करने के अर्थ में आता है। तो वो ये कहते हैं, नी माने मूल रूप से, बिल्कुल जड़ से। एक ऐसी विद्या, एक ऐसी ये विद्या जो ऋषियों ने कही जिससे कि हमारा अविद्या का समूल नाश हो जाए, उसे उपनिषद कहते हैं। ये अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बार बार प्रयास ऋषि किया। जब संहिताएं लिखी गई, वेदांग लिखे गए, तो उसमें एक अलग अलग बातें अपनी पकड़ गए, खास तौर से ब्रह्म विद्या के बारे में, अध्यात्म के बारे में उन्होंने उपनिषदों के माध्यम से आख्यान, आख्यायिकाएं कहीं और अलग अलग विषय लेके उस शाखा को आगे बढ़ाया। तो उपनिषद का अर्थ यह है जो हमारी अविद्या का समूल नाश कर दे और उस परमात्म तत्व का उद्घाटन करे, उसको पहचाने का हमको मार्ग दिखाए। चलना तो हमको स्वयं ही पड़ता है। आप जानते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारी सैकड़ों उपनिषदें हैं, 108 मुख्य रूप से कही गई, उसमें भी जो मुख्य हैं वो 11 उपनिषद हैं। ईश, के, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य और बृहदारण्यक। इन्हीं में से एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। अथर्ववेदीय शाखा की है ये भी। मुंडक उपनिषद जैसे आप पहले सुन चुके हैं, कल आपने वक्तव्य सुना होगा मांडूक्य उपनिषद के ऊपर, उससे पहले प्रश्नोपनिषद भी सुना, ये भी अथर्ववेदीय शाखा की ही है। मुंडक का अर्थ यह है कि जो मुंड कहते हैं मस्तिष्क को, मस्तिष्क में जो अविद्या है उसको हटा के ज्ञान को जो प्राप्त करा दे, इसका अर्थ है मुंडक। तो मुख्य रूप से इस अध्यात्म विद्या का इसमें वर्णन है जो हमारे अविद्या को दूर करता है।
तो विषय वस्तु को प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि आप परिचित हैं कि प्रत्येक उपनिषद में शांति पाठ है, और अथर्ववेदीय जो उपनिषद हैं उनके शांति पाठ में स्वस्ति वाचन मंत्र हैं। आप बहुत उनसे परिचित हैं, लेकिन उनको बोलना आवश्यक है। प्रारंभ करने से पूर्व मैं उनको बोलता हूं, संक्षेप में अर्थ बताता हूं, फिर मैं आगे विषय वस्तु की ओर बढ़ूंगा। शांति पाठ इस तरह से है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैः रङ्गैस्तुष्टुवाग्वं संस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपने जो भी हवन या स्वस्ति वाचन कर्मकांड सुने हो, उनमें ये दो मंत्र बहुत प्रयोग होते हैं। हमारे महर्षि जो वैज्ञानिक थे, उनकी एक विशाल दृष्टिकोण इन दोनों मंत्रों से परिलक्षित होती है, व्यंजित होती है। संक्षेप में व्याख्या की आवश्यकता मैं नहीं समझता, जब संक्षेप में मैं ये बता दूं, इसका अर्थ ये है कि हे देवगण, हम भगवान का यजन करते हुए, आराधन करते हुए कानों से कल्याणमय वचन को सुने, नेत्रों से कल्याण को देखें, सुदृढ़ अंगों एवं शरीरों से भगवान की स्तुति करते हुए हम अपनी आयु को भोगें, जो भगवान के स्तुति करते हुए परमात्मा के काम आ सके, उसका हम प्रयोग करें, उपभोग करें। और सब ओर दूसरे मंत्र का अर्थ यह है कि सब ओर फैले हुए सुयश वाले इंद्र हमारे कल्याण का पोषण करें, संपूर्ण विश्व का ज्ञान करने वाले पूषा हमारे लिए कल्याण करें, अरिष्ट नेमी को मिटाने वाले चक्र सदृश शक्तिशाली गरुड़ देव तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण करें। शांति शांति शांति, त्रिविध प्रकार की शांति, ये शांति पाठ है। अब मैं मुंडक उपनिषद को प्रारंभ करूंगा। पहले थोड़ा सा इसके आकार के बारे में बता दूं। मुंडक, 3 मुंडक हैं इसमें। मुंडक माने चैप्टर, यहां पर 3 चैप्टर हैं, इसमें मुंडक नाम दिया गया। जैसे कहीं वल्ली नाम दिया गया कठोपनिषद में, कहीं अध्याय दिया गया, कहीं छांदोग्य बृहदारण्यक में ब्राह्मण दिया गया चैप्टर का नाम। तो इसी तरह से यहां पर चैप्टर का नाम दिया गया मुंडक। 3 मुंडक हैं, प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं, कुल मिला के 63 मंत्र हैं। तो मैं प्रयास करूंगा जितना भी बोल पाऊं, तो जितना भी बोलूंगा इस अंश में, इस वाले वक्तव्य में आगे में और पूरा करूंगा। इसमें कहा क्या गया है, एक आउटलाइन बताता हूं मैं आपको, फिर मैं बताता हूं कि इंपॉर्टेंट चीज और सरल चीजें कैसे ये सब जगह हमारे लिए दिखाई पड़ती है। मुंडक की जो कथन है, धीरे धीरे मंत्र जो है, इसमें जो पहला मुंडक है उसमें ये बताया कि ब्रह्म विद्या के उपदेश की परंपरा क्या है। शौनक ऋषि अंगिरा के पास जाके क्या पूछते हैं, उसके बाद परा और अपरा विद्या का वो उपदेश देते हैं, जगत की उत्पत्ति का वर्णन है, फिर अपरा विद्या का स्वरूप बताया, अग्निहोत्र करने का फल बताया, संसार, उसके बाद फिर परा विद्या का बताया कि भाई ये जो अपरा विद्या है उसे परा विद्या कैसे श्रेष्ठ है। उसके बाद हृदय रूप में जो छुपा हुआ गुहा में रहने वाला अंतर्यामी परमेश्वर है उसको बताया, उसके जानने का फल बताया, उसका वर्णन बताया। तीसरे मुंडक में जाके ये कहा, एक रूपक दिया जो आपने सुना होगा, आगे मैं चल के बताऊंगा, कि एक वृक्ष पे 2 लोग रहते हैं, जीव और ईश्वर। उसमें एक अपने कर्मों का फल भोगता है और दूसरा उसको साक्षी के रूप में रहता है। फिर कहा कैसे प्राप्त होगा भगवान, वो परम तत्व कैसे प्राप्त होगा, तो कहा ये प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, ये बल से, इसके लिए आत्मा का जो बल चाहिए, आत्मिक बल चाहिए। फिर कहा सत्य से प्राप्त होता है, और परमात्मा के दिव्य रूप का इसमें वर्णन बताया।
सकाम भाव की इसमें निंदा की गई मुंडक उपनिषद में, सकाम भाव से जो उपासना करते हैं। निष्काम भाव का पृथक पृथक फल बताया गया। फिर ये भी कहा कि जीवन मुक्त महात्मा जो है वो अंत में किस तरह से मिल जाता है, वहां पर नदी का और समुद्र का क्या कहते हैं उदाहरण बताया। फिर ये कहा ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही है, ऐसे कह के इसका उदाहरण दिया। ये किया आउटलाइन। एक लोकोक्ति या प्रोवर्ब आपने सुना होगा, सत्यमेव जयति, सबने जानते हैं। ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। सत्यमेव जयति नानृतम, नानृतम छोड़ दिया गया, सत्यमेव जयति करके लिया गया। या एक बहुत ज्यादा है, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा, या नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो। इस तरह की बात इसमें जो कुछ लोकोक्तियां हैं बड़ी प्रसिद्ध हैं मुंडक उपनिषद। अब मैं विषय पर आता हूं। शुरुआत होती है, बहुत अच्छा मुझे ये मंत्र लगता है। मैं शुरुआत में इसके मंत्र जब तक संस्कृत में ना बोला जाए तब तक उसका लगता नहीं कि उपनिषद कोई बोल रहा है, कुछ भी है। तो पहला मंत्र क्या है? ओम से शुरू होता है मंत्र। ओम, ये अथर्ववेद की विशेषता, अथर्ववेद की, जैसे मांडव्य उपनिषद में भी ओम है और प्रश्नोपनिषद में भी एक चैप्टर में ओम के बारे में बताया गया। और इस मुंडक में, मुंडक उपनिषद में जब दूसरे मुंडक शुरू होगा तो इसमें बड़ा अच्छा रूपक बताया गया ओम का। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता सर्व विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। पहला मंत्र तो मैंने बोल दिया। क्या अर्थ है इसका? इसमें दो मंत्रों में ब्रह्म विद्या की परंपरा को बताया गया। परंपरा माने क्या कि ये ब्रह्म विद्या कहां से चली, किसने किसको बताई, कैसे बताई। ये हमारे यहाँ ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में बहुत बड़ा ये गुण है कि ऐसे ही नहीं कह देते, उसमें पूरी परंपराएं हैं, सब है। वेदों में भी इस तरह का वर्णन है कि ऋषि हैं, देवता हैं, कौन किसको बता रहा है, ये सब। तो इसमें ये कहा कि सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा हुए। जो लोग ब्रह्म सूत्र जानते हैं या पढ़ते हैं, उसमें ब्रह्म सूत्र की जो पहला सूत्र है वह है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा करते। वैसे दूसरा सूत्र आ जाता है जन्माद्यस्य यतः। दो तरह से अर्थ होता है उसका, ये कई तरह से अर्थ होते हैं उसके। तो ये बड़े सूत्र हैं, बड़े बड़े लोगों ने इसे महाभाष्य किए हैं, भाष्य किए हैं। जन्म होता है, इस कारण से हम जानते हैं कि जब जन्म हो रहा है तो कोई ना कोई होगा। लेकिन एक और छुपा हुआ उसमें अर्थ है जन्म आद्यस्य यतः। आद्यस्य कहते हैं ब्रह्मणः, ब्रह्मा का जन्म जिससे हुआ वो ब्रह्म तत्व है, परम तत्व है। तो वहां पर भी ब्रह्मा का प्रयोग है। तो यहां पर सीधा सीधा अर्थ अब ये मैं बताता हूं आपको कि सबसे देवताओं में पहले ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा का काम है विश्व का सृजन करना, और जो भुवन बनाए गए हैं वो ठीक ठाक व्यवस्था चलते रहे, उसको देखना, ये यहां पर लिखा है। लेकिन यहां पर इस उपनिषद में मुख्य बात ये कही गई कि सर्व विद्या प्रतिष्ठाम ब्रह्म विद्या। सारी विद्याओं में श्रेष्ठ जो ब्रह्म विद्या है उसको अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को उसने बताया। अब अथर्व ने क्या किया, इस परंपरा को आगे चलते हैं। मैं संस्कृत में श्लोक नहीं बोलता हूं, उसमें हिंदी में उसका मतलब बताता हूं कि ब्रह्मा जी ने अथर्व को बताया। अथर्व को ने जिस विद्या को सीखा था वह अथर्व ने अंगी ऋषि को बताया। अंगी ऋषि ने सत्यवह को बताया और सत्यवह ने उसको अंगिरा नामक ऋषि से कहा। सत्यवह ने अंगिरा नामक ऋषि से कहा। अब देखिए, ये परंपरा जो मैंने आपसे बताई उपनिषद पास में जाने वाली। पहले ही मैंने अर्थ बताया कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, पास में जाना। तो मैं आपको एक याद दिला दूं, कठोपनिषद क्या है? नचिकेता यम के पास गए। प्रश्नोपनिषद क्या है? 6 ऋषि हैं उसमें, सुकेशा,
सत्यकाम, सौर्यायणी, आशुलायन, भार्गव और कबंधी वो कहाँ गए? वो पिप्पलाद के पास गए। इसी तरह से यहां पर भी पास में आने की बात है कि मैं अंगिरा तक पहुंचा तो शौनक नाम के एक ऋषि थे, गृहस्थी थे, जैसे आजकल गुरुकुल चलते हैं, यूनिवर्सिटी चलती हैं, उसके वो कुलपति थे। वो शौनक ऋषि अंगिरा जी के पास आए। उपसन्न, यहां लिखा विधिवत उपसन्न। मैं भले ही आज समय लग जाए क्योंकि आगे में भी मैं बोलूंगा, तो जो अच्छी अच्छी बात मुझे लग रही है वो मैं आपको बताता चलता हूं कि ध्यान देने की बात है उपनिषद वाली स्थिति में या विद्या सीखने के लिए। यहां पर एक शब्द लिखा विधिवत उपसन्न। उपसन्न माने होता है पहुंच जाना और विधिवत माने विधि से। उपसन्न कहां आया? जब प्रश्नोपनिषद आपको बताई गई थी या है, अब मैं बताता हूं, प्रश्नोपनिषद में लिखा कि वो 6 के 6 ऋषि पिप्पलादम उपसन्न। यहां पर लिखा महाशालो अंगिरसम उपसन्न, अंगिरा के पास शौनक ऋषि गए। तो उपसन्न शब्द दोनों जगह प्रयोग हुआ है। वहां पर लिखा समित पाणयो, हाथ में समिधा लेकर। विधिवत का मतलब यही होता है, यदि आप गीता देखेंगे तो उसमें लिखा है एक जगह कि भाई तुम्हें तत्व जानना है, ब्रह्म तत्व जानना है, तो कैसे जानो? तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उसको कैसे जानोगे? जाओ किसके पास, कैसे जाओ? प्रणिपातेन, बिल्कुल अभिवादन करके, और परिप्रश्नेन, जो उचित प्रश्न है वो करो, सेवया, सेवा भी करो। तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ऋषयः समदर्शिनः। ऋषि लोग तो समदर्शी हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन वो पात्र को देख लेते हैं कि पात्र क्या चाहता है, उसी तरह से उपदेश करते हैं। तो यह है विधि। इसी तरह से इस मुंडक उपनिषद में भी आगे लिखा है इसमें कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। उस तत्व को जानने के लिए वो गुरु के पास जाए। कैसे जाए? समित पाणी, हाथ में समिधा। समिधा का लेके मतलब होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम पूरे मतलब कोई दिखावा नहीं कर रहे कि हम बहुत पैसा रुपया लेके आपके पास आए हैं, इसके लिए हमें सिखा दो, हम धनवाने हैं। समिधाएं लेके केवल अपने हाथ में आए हैं बस। और समिधा का क्या प्रतीक होता है? समिधा का जो परिणति होती है वो क्या होती है? अग्नि में स्वाहा। ये बड़ा अच्छी बात मुझे लगती है। ये विधिवत है कि हम जो प्रश्न करता है, जो जिज्ञासु है, वो समिधा हाथ में लेके आ रहा है। जिससे समिधा को यज्ञ में अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, वो अग्निवत हो जाता है, उसी तरह से वो प्रश्न पूछने वाला भी तैयार है उसी के लिए समिधावत। इसलिए समित पाणी, और इनकर कोई दिखावा नहीं है, समित पाणी। तो विधिवत उपसन्न। यहां तक तो बात आ गई कि शौनक ऋषि के पास, शौनक ऋषि अंगिरा के पास विधिवत गए। अब जो परिप्रश्न है, प्रश्न क्या किया जाता है? प्रश्न उन्होंने ये किया, यही एक विशेषता है उपनिषदों की शैली की, बड़ी विशेषता है कि ये संवाद है। इसमें सब में जितने भी आप देखेंगे सब में संवाद है। पूछते हैं, और पूछते क्या है? ब्रह्म विद्या के बारे में। क्या प्रश्न पूछा? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति। क्या अर्थ हुआ इसका? कि हे भगवान, वो ऐसी क्या चीज है जिसके जानने पर सब कुछ हम जान जाते हैं? देखिए, ब्रह्म तत्व की ओर इशारा कर रहे हैं, और विषयों में लिखा हुआ ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म ही जान जाता है। मैं फिर ध्यान आकृष्ट करता हूं प्रश्नोपनिषद की ओर। 6 ऋषि गए वो, और 6 के बारे में लिखा था कि ब्रह्मविदा ब्रह्म पराह, वो वेदों को जानने वाले थे, और सारे जितने भी अनुष्ठान थे उस सब पे चलने वाले थे। ब्रह्म के रास्ते में जितने भी अनुष्ठान, जितनी आवश्यक चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी परम ब्रह्मान्वेषमाणाः, परम ब्रह्म को खोज रहे थे। खोज खत्म नहीं होती हमारे ऋषियों की। ये हमारी वैदिक सनातन परंपरा है इस तरह की, हमारी खोज कभी खत्म नहीं होती। हम चाहे शौनक ऋषि गृहस्थी हैं, ये सब हम सब लोगों को इशारा दे रहे हैं इस बात को, चाहे वो वशिष्ठ हैं या और भी ऋषि जो है, याज्ञवल्क हैं, सब लोग गृहस्थी थे। तो हम सब लोगों को ये रिमाइंड करा रहे हैं
कि ब्रह्म विद्या या परमात्मा को जानने की इच्छा कोई ऐसी नहीं है कि हम बिना जंगल में जाए उसको सीख नहीं सकते। सब ब्रह्म गृहस्थी लोगों के लिए कहा कि समय रहते हुए आप इस बात को जानो। तो यहाँ पर शौनक ऋषि ने प्रश्न किया कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवतीति। हे भगवान, वो ऐसी क्या चीज है जिसको जानने पर सब कुछ आदमी जान जाता है। यहां से उपनिषद प्रारंभ होती है, तस्मै स होवाच। वहां पर अब उन्होंने कहा, उत्तर दिया, अब उन्होंने बताना प्रारंभ किया। आप ये देखेंगे संक्षेप में, मैं आगे बताता रहूंगा इसको, कि ऋषि दोनों चीज बताते हैं। जो गुरु है वो बताता है कि देखो, एक ये मार्ग है, एक ये मार्ग है, इस मार्ग से तुम कहां तक पहुंचोगे और दूसरे मार्ग से आप क्या पहुंचोगे। तो जो प्रश्न किया उसको कैसे पहुंचाते हैं, तो उन्होंने वहां पर ये कहा कि भाई शौनक जी, दो तरह की विद्याएं हैं। जो ब्रह्मविद लोग हैं, ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। मैं ये बता दूं कि इसी तरह की विद्या के नाम अलग अलग रख के कई उपनिषदों में इसको बताया गया। जब आपने ईशावास्योपनिषद सुना होगा, या ईशावास्योपनिषद में मैं कहता हूं, उसको विद्या और अविद्या कहा, संभूति और असंभूति कहा। जब यम ने नचिकेता को उपदेश दिया तो श्रेय और प्रेय कहा। सांसारिक सारे प्रलोभन, सांसारिक चीजों को प्राप्त करने का तरीका, स्वर्ग को प्राप्त करने का तरीका, भोगों को प्राप्त करने का तरीका भी बताया, और इनसे परे जो चीज है प्रेय मार्ग, और श्रेय मार्ग जो है वो श्रेय मार्ग बताया। इसी तरह से यहां पर भी बात शुरू होती है। दो तरह की विद्याएं बताई, एक तो परा विद्या और एक अपरा विद्या। अपरा विद्या क्या है? इसमें जो हमारे शंकराचार्य जी जो हैं, शंकराचार्य जी ने एक बहुत स्पष्ट बात कह दी, वो याद करने के लिए है कि जिससे कंफ्यूजन ना हो, वो मैं बता देता हूं। परा विद्या मैंने परमात्मा की विद्या, बिल्कुल इस तरह बहुत सरल चीज है याद करने के लिए। परा माने परमात्मा विद्या, ये मैं नहीं कह रहा, आदि शंकराचार्य के भाष्य में लिखा हुआ। तो परा विद्या माने परमात्मा की विद्या, बहुत तरह से आया, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। और अपरा विद्या के लिए उन्होंने लिखा कि धर्म अधर्म साधन तत्फल विषया। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उनके साधन क्या हैं, और उसके विषय में उसको क्या फल मिलते हैं, ये सब चीजें जिसमें आती हैं वो अपरा विद्या है। यहां पर मुंडक उपनिषद में अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को ये कहते हैं कि 4 वेद और 6 वेदांग, बस इतना ही बताया इसमें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हो गए, और 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें कह दिया ये तो अपरा विद्या है। जहां तक मुझे स्मरण है, एक छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार के पास जब नारद जी जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मुझे क्या क्या आता है। सनत कुमार जी ने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे 64 विद्याएं आती, लेकिन फिर भी मैं आप तो काम नहीं। तो मैं इससे संबंध जोड़ता हूं कि वेद और वेदांग से ही सारी विद्याएं निकली। तो जितने भी कर्मकांड संबंधी विद्या है, या सांसारिक भोगों को प्राप्त करने की विद्या है, या यूं कहिए शाब्दिक विद्या जो है, जितनी भी है वो सब अपरा विद्या है। और परा विद्या की यहां पर उन्होंने परिभाषा दे दी मुंडक उपनिषद में ही, यया तद अक्षरम अधिगम्यते स परा विद्या। यया माने जिसके द्वारा, तद माने वह, अक्षरम जिसका क्षरण नहीं होता, वह जाना जाता है, उसे परा विद्या कहते हैं। इस अक्षर के लिए पहले ही ओम बोल दिया। मांडव्य उपनिषद में पहले ही आता है ओम इति एतत् अक्षरम सर्वम इदम, सब कुछ यही है। मुंडक उपनिषद में भी आगे बताएंगे ओम के बारे में।
वहां तक पहुंचने के लिए अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता उस तत्व को जानने के लिए क्या है। अब क्या कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें विशेषण आ रहे हैं आगे। अब वो जब उन्होंने अक्षर बोल दिया ऋषि ने, तो उन्होंने उसके विशेषण बताने शुरू किए कि वो अक्षर कैसा है। बोला अदृश्यम, जिसको देखा नहीं जा, वो अदृश्यम जानने में जो आ नहीं सकता। अग्राह्यम, जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। अगोत्रम, जिसकी कोई गोत्र नहीं है। अवर्णम, जिसकी आकृति नहीं है। अचक्षुश्रोत्रम, जिसके आंख और कान नहीं है। अपाणिपादम, पैर और हाथ नहीं है। नित्यम, नित्य है। विभुम, सर्व जगह व्याप्त है, बहुत सूक्ष्म है। अव्यय है, और जितने भी प्राणी हैं उन सबका जो कारण है उसको परिपश्यन्ति धीराः, धीर लोग जो होते हैं वो उसे देखते हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है धीर शब्द, और धीर जब बार बार पढ़ता हूं, क्योंकि जिसके स्वभाव में जो कमी होती है ना वो उसी को देखता है। मेरे में धीर की कमी, मैं सोचता हूं कि कोई भी चीज जल्दी मिल जाए, अपने जीवन में ऐसे सोचता रहा। विद्या भी मैं याद तो कर लिया मैंने, लेकिन अब ब्रह्म तत्व तो कैसे प्राप्त होगा, तो बार बार उपनिषदों को पढ़ता हूं, तब मैं समझता हूं कि इसमें श्रद्धा और तपस्या के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है धीर। कई उपनिषदों में धीर आया है। जो विद्वान लोग हैं आप सब जानते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इशारा दे देता हूं कठोपनिषद के बारे में, जो मुझे याद आ रहे हैं इस समय, जो अच्छे भी लगते हैं उदाहरण मुझको। यम नचिकेता से कहते हैं कि भाई ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये बनाई इसी तरह से गई हैं कि बाहर की ओर देखती हैं। बड़ा अच्छा मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। ये इंद्रियां इसलिए बनाई गई कि हम बाहर देखें, बाहर की ओर भागती हैं, इसलिए वो अंदर नहीं देखता। जो जीवात्मा अंदर बैठा हुआ है विषयों से आसक्त, जो जन्मांतरों के तरह तरह के जन्मों में योनियों में चक्कर हम लोग लगा रहे हैं, हम अभी भी बाहर ही बाहर देखते हैं, सभी अंदर नहीं देखते। फिर लेकिन जो महत्वपूर्ण बात कही, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षु, कोई कोई ऐसा धीर होता है जो अपने आवृत्त चक्षु, चक्षु माने केवल नेत्र नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये संस्कृत की देखिए विशेषता देखिए। संस्कृत में चक्षु हम सब जानते हैं आंख, जैसे चारपाई, चार पैर वाली, लेकिन चारपाई क्या, जो लेटने वाली। चारपाई का अर्थ देखें जिसमें चार पैर हो, लेकिन चार पैर हम टेबल को नहीं कहेंगे, हम चारपाई चारपाई को कहेंगे, इसलिए चक्षु केवल आंख के लिए कह दिया। लेकिन आंख की जो व्युत्पत्ति है वो है चेष्टते अनेनेति चक्षु, जिसके द्वारा चेष्टा की जाती है वो चक्षु है। हमारी सारी इंद्रियां चेष्टा करते हैं, हम आवृत्त चक्षु, सारी इंद्रियों को जो खींच ले हमने। तो कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत्, कोई कोई ऐसा धीर होता है जो आत्म तत्व का प्रत्यक्ष करना चाहता है, वो उसको पाता है। वहां पर धीर शब्द का प्रयोग किया गया। इसी तरह से नचिकेता के लिए कहा दृष्ट्वा धित्या धीरो, हे नचिकेता अपनी धारण शक्ति को बनाए रखते हुए धीर धीर आदमी, जो धीर जो उपासक है, धैर्य रखने वाला, वो उसको देखता है। एक जगह कहा मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति, हर्ष शोक को छोड़ देता है धीर। मत्वा धीरो न शोचति, वहां पर 8 या 9 बार धीर का प्रयोग हुआ है। एक और उपनिषद केनोपनिषद, केनोपनिषद में भी धीर शब्द का प्रयोग बड़ा अच्छा हुआ है, वार्निंग देते हैं। यह चेद अवेदित सत्यमस्ति, मैं इसको बहुत बार बार पढ़ता हूं, नहीं चल पाता, लेकिन मुझे वार्निंग मिलती। आप लोग भी सुने और समझें इस बात को, कितनी अच्छी बात कही गई। यदि हमने इस मनुष्य शरीर में बार बार हिंदी में सब तरह से लोग कहते हैं, चाहे वो कितने फकीर हों, कबीर हों, नानक हों, या और जितने भी सब लोग कहते हैं, या चाहे विवेक चूड़ामणि हो, कोई भी ग्रंथ हो, यह चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेद अवेदित महति विनष्टि। हमने यदि इस जन्म में अपने जीवन के उद्देश्य को जान लिया, उस परम तत्व को जान लिया, तो ही हमारा उद्धार है, अन्यथा तो फिर दोबारा से हमें उसी रास्ते में, उसी चक्कर में पड़ जाना है। लेकिन इसमें क्या कहा, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः
प्रेत्य अस्मान लोकान अमृता भवंती। प्रत्येक प्राणी में जब धीर पुरुष उस परम तत्व का दर्शन करने लगता है तो अमृत, इस लोक से जाने के बाद वो अमृत तत्व को, अमृत पद को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए धीर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसमें क्या कहा, तो ये तो कह दिया उन्होंने कि ये परम तत्व है, धीर आदमी इसको प्राप्त करता है। अगला मंत्र बहुत अच्छा मंत्र, इसका उदाहरण शंकर के मायावाद, विवृतवाद, आवर्तवाद, तरह तरह के वादों में दिया जाता है। अब कहते हैं कि वो करता क्या है, कैसे किस प्रकार उससे जगत उत्पन्न होता है, उन्हें बताना है ना, उस तत्व का महत्व बताना है। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवती विश्वम। बड़ा अच्छा है। एक उदाहरण देते हैं मकड़ी का। मकड़ी का उदाहरण कई जगह दिया गया उपनिषदों में, और ये इसमें कहा कि जैसे मकड़ी जो है वो अपने आप अपने मुंह से जाला बुनती है और समेट लेती है, एक उदाहरण तो ये दिया गया। और या पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न होती हैं, या जीवित मनुष्य के लोग के शरीर में केश और रोएं उत्पन्न होते हैं। तीन उदाहरण दिए इसमें। एक मकड़ी का उदाहरण दिया कि जैसे वो जाला अपना बनाता है, अपने मुंह से निकालता है, अपने में समेट लेता है। दूसरा पृथ्वी का दिया, पृथ्वी के अपने आप ही औषधियां उत्पन्न होती हैं। या जीवित पुरुष का दिया जिसमें कि रोम, जो रोएं हैं, बाल हैं और केश जो है वो उसके निकलते रहते हैं। इसी तरह से यहां लिखा मुंडक उपनिषद में, तथा अक्षरात, वो जो अक्षर तत्व है न नष्ट होने वाला, उससे ये सारे का सारा विश्व जो है वो उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा उत्पन्न कैसे होता है, तो अगले मंत्र में उन्होंने ये कहा कि तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मसु चामृतम। तपसा, तपस्या के, तपस्या के द्वारा, चीयते माने वृद्धि को प्राप्त होता है ब्रह्म। मुझे इस समय ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, नासदीय सूक्त, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध सूक्त है। एक विद्वान का मैंने 1.5-2 घंटा केवल नासदीय सूक्त पे ही प्रवचन सुना था, और वो सृष्टि की रचना के बारे में था। और वो सज्जन नासा में साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े रहे हुए, जहां की एटॉमिक पावर और 10⁻⁻35 फलाना, ये सब आधुनिक वैज्ञानिक लोग बिग बैंग थ्योरी, ये सब थ्योरी से कैसे ब्रह्मांड की वो उत्पत्ति मानते हैं, उससे उन्होंने नासदी सूक्त के सारे सूत्रों को मिलाते हुए कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही ये देख लिया था अपने तपस्या में जाके कि इस ब्रह्मांड की कैसे सृष्टि हुई होगी। क्या वो एक अलग विषय है, ब्रह्मांड की सृष्टि बहुत ही अच्छा विषय है। हाँ, मैं शाक्त हूं तो शाक्त लोग तो और मंत्रों की दृष्टि से इसको देखते हैं। वैदिक मंत्रों के अलौकिक हैं। अलौकिक इसलिए कि अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं और सभी सटीक हैं, चाहे आध्यात्मिक हैं, आदि दैविक हैं, आदि यज्ञिक हैं, किसी भी तरह से। मैं केवल यहां पर ये बताना चाहता हूं, वहां पर ये लिखा कि तपसा अजायत महीना तपसा अजायत एकम। पहले तो उसमें लगा न सद था न असत था, न तो कोई व्यक्त था न अव्यक्त था, न मृत्यु थी न जीवन था, न दिन था न रात था। फिर दूसरे में लिखा तम था, अंधेरा अंधेरा तम था। फिर उसमें लिखा कि एक स्वधा, उसकी एक अपनी संकल्प शक्ति थी। उससे क्या हुआ कि उसमें तपसा, तपस्या के द्वारा वो एक महत् पुरुष हिरण्यगर्भ जो है या ब्रह्मा जो है वो पैदा हुआ। यही बात यहां पर कही। ये तप क्या है, ये संकल्प शक्ति है भगवान की, इसे कहते हैं स्पंदन शक्ति कहते हैं, कहीं पर अभिव्यक्ति की शक्ति कहते हैं, कहीं ईक्षण शक्ति कहते हैं। तो मैं समझता हूं यहां पर लिखा तपसा चीयते ब्रह्म, पर ब्रह्म संकल्प रूप तप से वृद्धि को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है, पर प्राण मन सत्य समस्त लोक और
फिर कर्म उत्पन्न होते हैं, फिर उनसे सुख दुख और जो फल मिलना है वो उससे उत्पन्न होता है। अब इसमें उन्होंने बता दिया ब्रह्म के बारे में कि अगले मंत्र में हिंदी में ये है, मैं अपने समय कम है तो मैं थोड़ा थोड़ा संक्षेप करके प्रयास करूंगा, नहीं तो अगले में पूरा करूंगा। बहुत अच्छा है, मुंडक उपनिषद बहुत ही बढ़िया अध्ययन करने लायक है और समझ में आने लायक। ये सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी परमेश्वर से विराट जगत और नाम रूप उत्पन्न होते हैं। इतना कह के पहला खंड पहले मुंडक का समाप्त होता है। अब आगे में बताते हैं परा और अपरा विद्या के बारे में जो बात चलाई थी उसको आगे खोलते हैं। ये कहा उन्होंने कि त्रेता युग में, त्रेता का अर्थ दोनों तरह से ले गया है कि तीन जो विद्याएं हैं ऋग यजुर साम उसमें, और मैंने एक जगह ये पढ़ा था कि आपको ये थोड़ी सी बात आई ध्यान में मेरे, तो मैं बता दूं, इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि यदि वेदों के मंत्रों के आख्यान के शुरू में इतिहास के बारे में पढ़ा जाए तो अलग अलग भाष्यकारों ने बातें लिखी। एक जगह एक भाष्यकार ने लिखा, बहुत प्रसिद्ध है कोई, उन्होंने लिखा और मानते भी हैं इस बात को कि पहले सतयुग में कर्म कांड का मामला बोला बाली नहीं थी ज्यादा, बहुत सरल था प्रक्रिया। जब ये ऋषियों ने तपस्या करते थे, केवल बैठ के ध्यान करते थे। उसके बाद त्रेता युग उसे कहते हैं, उसमें कर्म कांड की वृद्धि हो गई। और आपको आश्चर्य होगा, बल्कि मुझे भी आश्चर्य हुआ इस पढ़ के, कि इतनी वृद्धि हो गई कि ये कह दिया कि केवल इन मंत्रों का, वेदों का अर्थ केवल यज्ञ करना है और कुछ नहीं। यज्ञ कीजिए, यज्ञ में फिर और तरह तरह के सब बढ़ गए। यहां तक लिख दिया यास्क ने निरुक्त में अपने लिखा हुआ अनर्थका मंत्रा। एक मत ये भी है कि मंत्रों को अर्थ से समझने की जरूरत नहीं है, स्वर और वर्ण के साथ केवल यज्ञ करना चाहिए। तो यहां पर लिखा मुंडक में यहाँ पे कि मंत्रेशु, उन मंत्रों में कर्मों को, वेद मंत्रों को देखा और त्रेता युग में उसे बहुत तरह से उसका विस्तार कर दिया। विस्तार क्या कर दिया? यज्ञ क्या कर दिया। अब यहां पर जो अपरा विद्या है यज्ञ के बारे में, मैं यज्ञ करने वाला हूं, इसको जब शुरू के मंत्र पढ़ता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बाद में इसका जो इन्होंने समेट दिया इसको, और इसका जो बताया कि भाई इसके यही केवल नहीं है, इसके आगे है, इसका फल निश्चित है, तो अजीब सा लगता है। लेकिन फिर भी यज्ञ के बारे में बहुत अच्छे मंत्र है, ये मैं बताता हूं, 5 मिनट हैं। क्या कहते हैं? यदा लेलायते यर्ची समध्य अविवाहने। हमारे अरविंद शर्मा जी यज्ञ करने वाले हैं, और लोग भी आप में यज्ञ करने वाले हो। देखिए क्या कहते हैं कि जब आप हवन कुंड में अग्नि का आह्वान करते हैं, उसे यज्ञ का प्रज्वलित करते हैं, और जब ज्वाला आगे बढ़ती है तो आज ये भागव अंतरेण आहुति प्रतिपादित, तो उसमें आहुति डालें। आहुति तो आप जानते ही हैं, शुरुआत की आहुति कौन सी होती है? अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ये डालें। लेकिन यहां पर एक बात और कह दी मुंडक उपनिषद में, अब ऋषि ने कही है, बात तो सही है, कि जो अग्निहोत्र करने वाला है, मतलब केवल अग्निहोत्र के सहारे ही जो आगे बढ़ना चाहता है, उसे यदि वो दर्श नाम का यज्ञ न करे, पौर्णमासी यज्ञ न करे, चातुर्मास यज्ञ न करे, आग्रायण कर्म न करे, और अतिथि का सत्कार नहीं करे, बलि वैश्वदेव नाम का यज्ञ नहीं करे, तो उसे यज्ञ का फल नहीं मिलता है। अब जो हमारी अग्नि प्रज्वलित हुई, उसकी 7 जीवों का वर्णन है, सप्त जिह्वा, वेदों में बहुत वर्णन आया इसका, मैं नाम ले देता हूं। शाक्त मार्ग में तो इसका बहुत विस्तार हो जाता है। काली, कराली, मनोजवा च, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुल्लिंगिनी, विश्वरुचि च देवी, लेलेयमाना सप्त जिह्वा। जो अग्नि प्रज्वलित होती है तो 7 तरह की जीवों का यहाँ पर कल्पना किया गया उनका, कि काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुल्लिंगिनी और विश्वरुचि, ये 7 लपलपाती जिह्वाएं हैं। एक जगह मैंने और पढ़ा था, मुंडक में नहीं है वो, अग्नि की 10 कलाएं लिखी हुई, धूम्राची, ऊष्मा, ज्वलनी, स्फुलिंगी,
सुश्रिया, स्वरूपा, कपिला, हव्यवाहिनी और कव्यवाहिनी। हव्यवाहिनी माने जो हम हविषा डालते हैं, समिधा जो डालते हैं, अपना सामग्री डालते हैं, उसको ले जाते सब जगह फैलाते हैं अग्नि का। और कव्यवाहिनी कहते हैं जब हमारा देहांत होता है, देहांत में जब हमारा अंतिम संस्कार किया जाता है, उस समय जो अग्नि होती है उसे कव्यवाहिनी कहते हैं। अब मैं 2 मिनट में इसका फल बता के इसको समेटने का प्रयास करता हूं। इसमें आगे ये कहा कि जो कोई भी अग्निहोत्री इन ज्वालाओं में अग्निहोत्र ठीक समय पे करता है, फल देखिए, वे आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर उस जीव को वहां पहुंचा देती हैं जहां केवल जो सबका स्वामी जो है, देवताओं का स्वामी निवास करता है। यहां पर रश्मि विज्ञान का बहुत ही महत्व है। अगर किसी ने ब्रह्म सूत्र पढ़ा हो तो उसमें एक सूत्र आता है रश्म्यादयः। एक जगह शंका होती है कि जब हम जब मृत्यु को प्राप्त हुए, देह हमारी समाप्त हो जाती है, तो हम कैसे गमन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा जो अग्निहोत्र करने वाला है वो सूर्य की रश्मियों के सहारे गमन करता है। ये अग्निहोत्र करने वालों के लिए बहुत ही कमाल की बात है। और रश्मि विज्ञान के ऊपर तो मैंने बहुत वेदों में पढ़ा है। अप्सराएं, अप्सरसः भी रश्मि विज्ञानी है, और भी रश्मि विज्ञान की बात आएगी, लेकिन मैं केवल यहाँ पर संक्षेप में ये बात यहाँ पर कहता हूं, इस बात को कि वो जीव देह छोड़ने के उपरांत अग्निहोत्र करने वाला सूर्य की रश्मियों के साथ गति करता। अगले मंत्र में क्या लिखा, मैं हिंदी में ही बताता हूं, संस्कृत का समय कम है, कि देदीप्यमान आहुतियां आओ आओ, तुम्हारे शुभ कर्मों से प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक है। इस प्रकार की प्रियवाणी बार बार कहती हुई, आदर सत्कार करती हुई उस यजमान को सूर्य की रश्मियों के द्वारा ले जाती हैं। एही इति, बोलो ऋषियों ने अनुभव किया होगा कि वो मार्ग उनके लिए खुला रहता अग्निहोत्र करने वालों के लिए, कि कहते हैं आओ तुम्हारे शुभ कर्मों से प्राप्त ये मार्ग है, और रश्मियों द्वारा ले जाते। लेकिन अगले मंत्र में ही वो ऋषि यहाँ पर मुंडक उपनिषद में ये कहते हैं कि ये यज्ञ रूप जो नौकाएं हैं ये अस्थिर हैं। प्लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, क्योंकि अपरा विद्या तो बता दी, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, 7 लोग, उच्च लोग, जितने लोग हैं उनमें प्राप्त हो गए, अच्छे लोग में जाएंगे, लेकिन इसे परा नहीं मानते। परा के लिए वो एक अलग बात कहना चाहते हैं, इसलिए यज्ञ रूप के बारे में यहां पर कहते हैं कि ये सकाम कर्म है। सकाम कर्म को वो श्रेणी नहीं मिल सकती जो निष्काम कर्म को मिल सकती है। इसलिए ये लोग, जैसे गीता में कहते हैं, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, सकाम कर्म करने वाला यज्ञ आदि के द्वारा अच्छे लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वो फिर दोबारा से मृत्यु लोक में आ जाता है। यही बात यहाँ पर मुंडक उपनिषद में कही गई कि वो जरा मृत्यु को दोबारा से फिर प्राप्त होते हैं, लिमिटेड है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, वो ऐसा नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममम, गीता में कहा कि जिसको जाकर फिर दोबारा लौटना ही नहीं होता, वो ऐसा मार्ग यज्ञ के द्वारा प्राप्त करने के लिए इसमें नहीं लिखा है। इसमें कि कल्याण के मार्ग को लोग जान नहीं पाते हैं, इसलिए आ जाते हैं। अब इन्होंने, मैं समय समाप्त तो अब अंतिम बात कहता हूं इसकी, इससे मैं अब की एक मंत्र में ये कहा कि जो अब निवृत्ति मार्ग की श्रेष्ठता बताते हैं प्रवृत्ति मार्ग की अपेक्षा, कि जो वन में रहने वाले, शांत स्वभाव वाले, विद्वान, भिक्षा के लिए चरने वाले, तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं, रजोगुण भी नहीं होती, तो वो सूर्य मार्ग से वहां जाते हैं जहां जन्म मृत्यु रहित अव्यय परमात्मा रहता है। और उस परमात्मा को कैसे जानो, फिर वही बात कह दी कि आप ये समझ लो कि सकाम कर्म जो है वो उनकी क्या स्थिति है और निष्काम कर्म की क्या स्थिति है। और जब हम कुछ करेंगे तो अकृत चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती, उसको जानने के लिए तद विज्ञानार्थम स गुरु में वह भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, किसी ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय आदमी के पास जाना चाहिए। अंत में प्रथम मुंडक के अंत में ये कह दिया कि वो ज्ञानी महात्मा शरण में आए हुए पूर्णतया शांति चित्त वाले साधन युक्त शिष्य को
ब्रह्म विद्या का उपदेश करे, उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करे जो अविनाशी अक्षर तत्व है, उस परम पुरुष को जान ले। यहाँ पर हमारा प्रथम मुंडक समाप्त होता है। उसके बारे में फिर द्वितीय और तृतीय मुंडक में क्या क्या बातें कही गई हैं मैं अपने वक्तव्य में कहूंगा। बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मुंडक उपनिषद है। मैंने अपने वक्तव्य को यहाँ पर अपना समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। मंत्र अवश्य, बोले अब अवश्य। इसमें, तो मैं ये समझता हूँ उपनिषद ही ऐसा है जैसे मंत्रों को उपनिषद भी कहते हैं। ये क्या थी, बाकियों में मंत्र नहीं है क्या, बाकी उपनिषदों में? नहीं, इसको मंत्रोपनिषद नाम दे दिया है। जैसे अलग अलग नाम है तो इसको मंत्रोपनिषद भी बोलते हैं, मुंडकोपनिषद। मंत्र तो देखिए, मंत्र माने क्या है, मंत्र जो यही पूछना चाह रहा था, मंत्र क्या है? हाँ, मंत्र क्या है मैं बताता हूँ। मंत्र शायद पिछले वाले वक्तव्य में जब शाक्य बोला था मंत्र के बारे में, तो मंत्र की अलग अलग तरह से व्याख्या है। एक तो मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने से जो आपकी रक्षा करता है वो मनन मंत्र है। एक और श्लोक है, इस समय मेरे सामने नहीं है लेकिन मैं उसको बता देता हूं। उसका अर्थ यह है, मननात् प्राणानात् चैव, उसके मन करने से आपकी जो प्राण की शक्ति बढ़ती है और प्रभु की ओर जो आपको ले जाता है। और यहां तक कह दिया कि जो मेरा अधिष्ठान है वो भी मंत्र है। जब शब्द को ब्रह्म कहा देव ऋषि जी, तो जो वेद साक्षात शब्द में है, ये साक्षात ब्रह्म का ही रूप है। ये एक शब्द ब्रह्म की एक अलग से शाखा है। जब हम उसको सीखते हैं, जानते हैं, वैखरी वाणी बोलते हैं, तो एक माध्यमिका वाणी से जब उसका मनन करते हैं तो उस तत्व की ओर जाते हैं, अतीन्द्रिय संसार की ओर जाते हैं, इसलिए वो मंत्र कहता। अब इस मांडूक उपनिषद से मेरा संबंध मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरा गोत्र भी अंग्रेज गोत्र है। अच्छा, तो अच्छा। मैं ऐसे काफी स्वाध्याय अच्छा लगता है मुझे बार बार। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत 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 सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर आपसे कोई। अवश्य। सर, ये जो आपने बताया सत्यमेव जयते, ये उपनिषद में है या किसी वेद में है शब्द? ये मैं आपको बताता हूँ, किसी उपनिषद में है, मंडूक उपनिषद में है। नहीं, वेद उपनिषद में है, सत्यमेव जयति नानृतम्। और जगह भी जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं, मेरा पूछने का वाक्य वो नहीं था सर। मेरा पूछना था क्योंकि वेदों का ही ज्ञान हमारा उपनिषद में आया है, तो जो उपनिषद में बात कही गई है, मतलब मेरी अब जानकारी हो सकता कम हो, तो वेदों के ज्ञान जो उपनिषद में आया वो वेदों की वाणी को कहा गया मेरा पता है, जो शायद आपने अर्थवेद में कुछ कभी कहा भी था अपने। नहीं, दो तरह की है बात। कुछ उपनिषद जैसे ईशावास्य उपनिषद तो वेद की ही हिस्सा है। इसमें भी द्वासुपर्णा सविजा सखाया कुछ मंत्र जो है वेद के ही लिए हुए हैं, तो हम उन्हें कहते हैं वेद है। और वेद की बात को जब अपनी तरह से कहते हैं उपनिषद, तो उपनिषद ही भाग हो जाता है उसका। तो यहाँ पर लिखा सत्यमेव जयते नानृतम्, यहाँ पे, क्योंकि ये शब्द जो है सत्यमेव जयते बहुत ही अच्छा शब्द है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कई जगह देखा सत्यमेव जयते, जैसे गाँव में भी अगर कोई, अगर ये वेद का मंत्र होगा तो व्याख्या करते समय इसका संदर्भ अवश्य दे देते। ये मुंडक 3 है, खंड 1 का 6वां मंत्र है, सत्यमेव जयति नानृतम् सत्येन पंथा विततो देवयानाः। ये यहीं का है मुंडक उपनिषद। वैसे इस तरह के श्लोक महाभारत में और कई ग्रंथों में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही केवल, लेकिन चूंकि जो चीज पुरानी होती है, पहली होती है, उसी को प्राथमिकता दी जाती है। वो तो है, परंतु आपने कहा गांव के अंदर भी अगर 2 किसान हैं चाहे इन्होंने वेदों का अध्ययन ना किया हो, तो कहते हैं तू साफ साफ बता, नहीं साफ साफ बता। हाँ, इसका मतलब सत्य बोल, बता साफ साफ, तो पेमेंट करेगा नहीं करेगा? इसके लिए मैं आपको एक निवेदन करूं। तैत्तिरीय उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। तैत्तिरीय उपनिषद में जब ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा प्राप्त करके गृहस्थाश्रम की ओर जाता है, गुरुकुल छोड़ के जाता है, तो आचार्य उसे उपदेश करते हैं। इसे हम कहते हैं दीक्षांत भाषण करना।
मैं भी जब गुरुकुल में था और मेरी दीक्षांत हुआ मेरा, तो मुझे भी आचार्य ने यही उपदेश किया था सभी को बैठा के। तो वहां से आया सत्यम वद धर्मम चर। तो जो आप बात करें सत्य बोलो, ये वहां पर है। स्वाध्याय न प्रमुदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एक बात और याद आ गई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे जो नाती है उसका हैदराबाद से फोन आया कि नानू अतिथि देवो भव किस उपनिषद का 1 करोड़ का प्रश्न है केबीसी में। केबीसी में 1 करोड़ का प्रश्न आया था, अतिथि देवो भव। तो ये वहीं पर लिखा हुआ है सत्यम वद, तो सत्य बोलो, ये वहां पर है। और सत्य की तो जगह जगह लिखा है, इसमें भी लिखा है सत्य मुंडक उपनिषद में और जगह भी है। लेकिन जो प्रोवर्ब है सत्यमेव जयति, वो मुंडक उपनिषद। जैसे कि मैं आपके घर आऊं और मैं बोल के आऊं कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूं, तो मैं आपके यहाँ अतिथि हूंगा या अभ्यागत हूंगा? अतिथि माने जिसकी कोई तिथि नहीं है, तिथि ना हो, तो मैं अभ्यागत हूंगा ऐसा। उसमें। लेकिन जनरली उसको लोग अतिथि बोल देते हैं। दो तरह के शब्दों के अर्थ व्यंजित होते हैं। एक तो गौण अर्थ होता है, एक प्रचलित है। अगर हम अतिथि शब्द का ही अर्थ निकालें, जैसे मैंने चारपाई, तो चारपाई 4 पैर वाला, लेकिन चारपाई माने जो हम सोते हैं। तो अतिथि माने आप मेरे यहाँ आने वाले जो लोग जितने भी हैं, जो भी आ रहे हैं मेरे यहाँ बाहर से, सब अतिथि हैं हमारे लिए। तो वो अतिथि शब्द की वो तिथि नहीं है उसकी, उसको अतिथि उसमें शब्द न लेके प्रचलित अर्थ ये हो जाता है कि चाहे वो अभ्यागत है, अतिथि है, मेहमान है, हम कहते हैं मेहमान ही आया हमारे यहाँ आ रहा है, ऐसा मेहमान। चलिए एक छोटा सा प्रश्न और पूछ लेते हैं, किसी का प्रश्न नहीं है। एक मतलब आपने बोला विद्या, मतलब मैं करेक्शन कर देना, एक विद्या और विद्यावान दोनों में क्या अंतर है? विद्या और विद्यावान, ये ईशोपनिषद में अर्थ दोनों शब्द आते हैं। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उपयग्वं सः, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते, ये मंत्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्या और अविद्या में अंतर जानना चाहिए। अविद्या के द्वारा वो जो वहां पर अर्थ है, वैसे तो अविद्या माया और अलग अलग अर्थ है, लेकिन जिस जगह आप पूछना चाहते हैं, अविद्या के द्वारा मृत्यु को तीर कर, मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त होता है। ये मैंने अभी मुंडक उपनिषद जो बताया, उसमें जो अपरा विद्या है वो अविद्या। अविद्या माने ज्ञान नहीं, अविद्या वो अज्ञान और जगह प्रयोग हुआ वो अलग बात है, लेकिन जो उपनिषद कहना चाहते हैं वहां अविद्या का मतलब यह है कि शास्त्रीय ज्ञान, ये जब कर्मकांड, इष्टापूर्त कर्म, यज्ञ इत्यादि करके हम मृत्यु को पार करते हैं, और जो विद्या तत्व है, ब्रह्म तत्व मतलब निष्काम वाली जो तत्व है, अक्षर तत्व है, उसको पाके अमृतत्व को प्राप्त करते। ये है वहां अविद्या और विद्या का, नहीं बहुत यदि औपनिषद का अर्थ लिया जाए। जी, एक आपने बड़ा अच्छा वर्ड बोला, धीर, मतलब धैर्य, धीर, जीयते। तो जैसे कि देखा जाए तो जैसे वृद्धि को प्राप्त होता है। नहीं, जैसे आपने जो पेशेंस जैसे कहता है, पेशेंस इज बिटर बट धीर शब्द। हाँ, तो आपने कहा धीर का, वास्तव में अगर देखा जाए धीर का हम लोगों के अंदर अभाव रहता ही है। हर चीज हम चाहते हैं एकदम मिल जाए, तो वही कहते हैं ना, पेशेंस इज बिटर बट फ्रूट इज स्वीट। पेशेंस कड़वा होता है पर उसके फल मीठे होते हैं। हॉस्पिटल में तो लिखा होता है कि पेशेंट शुड बी नॉट इम्पेशेंट। पेशेंट जो है इम्पेशेंट ना हो तो अच्छा, वहां पर धैर्य से इंतजार करो अपनी बारी का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साधुवाद बोलने के लिए हमारे पास शब्द हमेशा कम रहेंगे, और अगले संस्करण की हमें आशा उम्मीद रहे, इंतजार रहेगा। और मंडूक, जैसे मैंने कहा, मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट उपनिषद है, तो इसका भाव, इसका अर्थ, इसको समझना, ब्रह्म और अहम की तरफ बढ़ना, इसको हम आगे की तरफ ले जाएंगे। आपसे यही आशा है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए संध्या काल है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं सबका। संध्या काल है, ओम से शांत कर। ओम शांति शांतिरन्तरिक्षं
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः